राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। जो आम आदमी पार्टी कल तक कहती थी दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, वो पार्टी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार कर रही है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जमानत पर जेल से छूट कर आए तो बड़े खुलासे के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली के ईमानदार सीएम को शराब घोटाले में साजिश के तहत फंसाया गया है। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाले की आज मैं पूरी परतें खोल दूंगा। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि भाजपा ने किया है और इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। यानी कि संजय सिंह ने यह तो स्वीकार कर लिया कि दिल्ली में शराब घोटाला तो हुआ है। अब सवाल यह है कि शराब घोटाला कैसे हुआ, तो इसका सीधा सा जवाब है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक नई शराब नीति बनाई जिसके तहत सरकार का मुनाफा कम करके ठेकेदार का मुनाफा बढ़ा दिया गया, फिर उस मुनाफे को सीधे वापस ले लिया गया। इस हिसाब से देखा जाए तो शराब घोटाले की जद में वो नई शराब नीति थी जो केजरीवाल सरकार ने बनाई। अब अगर शराब नीति केजरीवाल सरकार ने बनाई है तो घोटाला भाजपा ने कैसे किया? क्या केजरीवाल ने भाजपा के कहने से शराब नीति बनाई थी? उसके आगे संजय सिंह कहता है कि राघव रेड्डी से 7 बयान दिलवाए गए जिनमें से 6 में उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन 6 बयानों को गायब कर दिया गया। फिर उससे 7वां बयान दबाव देकर दिलवाया गया जिसमें उसने केजरीवाल का नाम लिया। इसमें अगर संजय सिंह से पूछा जाए कि ऐसा एक भी कोई मामला बता दो जिसमें कोई चोर पहली या दूसरी बार की पूछताछ में ही चोरी कबूल कर लेता है, अगर ऐसा होता तो फिर जांच एजेंसियों को रिमांड लेने की ज़रूरत क्या होती? अगर ऐसा होता तो जांच एजेंसियों को न्यायिक हिरासत में लेने की ज़रूरत क्या होती? जो बातें ये मीडिया में कहते हैं उन्हें कोर्ट में नहीं कहते। कोर्ट में तो कोई स्वास्थ्य का हवाला देता है तो कोई चुनावों का, कोई बच्चों के एग्ज़ाम के नाम पर जमानत मांगता है और यहाँ मीडिया में आकर ईमानदार बनते हैं। फिर संजय सिंह राघव रेड्डी के साथ मोदी जी के संबंध साबित करने के लिए उनके साथ राघव रेड्डी के पिता सांसद मंगूटा रेड्डी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि यह शराब घोटाले का आरोपी मोदी जी के साथ क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ एक सांसद की फ़ोटो होना आम बात है। अगर ये अपराध है तो फिर सोनिया गांधी के साथ भी मोदी जी की फ़ोटो है। कल को कोई कह देगा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में मोदी जी का भी हाथ है क्योंकि मोदी जी के साथ सोनिया गांधी की फ़ोटो है। फिर संजय सिंह शरद रेड्डी के 12 बयानों का जिक्र करते हुए वही कहानी दोहराता है और कहता है कि उसके 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं था, उसे भी दबाव देकर केजरीवाल का नाम बुलवाया गया। उसके बाद उसकी भी जमानत हो गई। संजय सिंह के कहने का मतलब था कि शरद रेड्डी और राघव रेड्डी की जमानत केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के कारण हुई, तो भैया इसी केस में संजय सिंह को भी जमानत मिली है, तो क्या संजय सिंह ने भी केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है? संजय सिंह फिर कहता है कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है, यानी कि फिर वो स्वीकार करता है कि शराब घोटाला तो हुआ है। शराब घोटाले से जुड़े हुए व्यवसायियों को वो घोटालेबाज मानता है, लेकिन शराब नीति बनाने वाला ईमानदार कैसे है ये नहीं समझा पाता। एक पर एक फ्री शराब की बोतल दिल्ली में बिकी। शराब नीति दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाई। जिन व्यवसायियों को संजय सिंह घोटालेबाज कह रहा है उन्हें ठेके केजरीवाल ने दिए। फिर शराब घोटाला भाजपा ने कैसे किया, इसका संजय सिंह के पास कोई जवाब नहीं। संजय सिंह केजरीवाल की गिरफ्तारी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा है। उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देना आज की बात नहीं है, यह बरसों से चलता आया है। सभी पार्टियों को कई उद्योगपति चुनावी चंदा देते हैं। सत्तारूढ़ दल को थोड़ा चंदा ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे केजरीवाल के गुनाह छिप सकते हैं? अगर ऐसा होता तो ये कहानी तो
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज साहब के सामने भी सुनाई थी, लेकिन क्या हुआ, जज साहब ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूरे देश ने देखा है किस तरह से केजरीवाल ईडी के 9 सम्मनों का अनादर करके पूछताछ से भागता रहा था। उसके बाद ईडी कोर्ट गई। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर वो नहीं आ रहे तो आपको गिरफ्तारी से किसने रोका है। उसके बाद ईडी एक्शन में आई और केजरीवाल के घर गई, वहां तलाशी ली, केजरीवाल से पूछताछ की। केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी ने कोर्ट से रिमांड मांगी, कोर्ट ने रिमांड दी। रिमांड पर भी जब केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया तो फिर ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगी, तब भी कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। सारा मामला कोर्ट की देखरेख में हुआ। उसके बावजूद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि यह घोटाला भाजपा ने किया है। भाजपा का इससे क्या संबंध? शराब नीति क्या भाजपा ने बनाई थी या भाजपा के कहने से केजरीवाल ने शराब नीति बनाई है? कुल मिलाकर कहें तो ये पार्टी झूठ से शुरू हुई थी और आज भी झूठ के सहारे अपने साथ जुड़े हुए समर्थकों को रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जब से केजरीवाल और उसकी कंपनी एक्सपोज हुई है, धीरे धीरे केजरीवाल के समर्थक उसे छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें रोकने हेतु आज भी ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।